हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों? तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके स्ट्रगल के बारे में। यानी कि एक अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल होता है वो अराउंड अराउंड अकाउंटिंग घूमता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ना काफी सारी चीजें उसको करनी पड़ती है। जैसे अकाउंटिंग तो पहले उसने करी, उसके बाद उसके रिकंसिलेशन होते हैं मल्टीपल तरीके के। जैसे जीएसटी पोर्टल का एक अलग स्ट्रगल हो गया पहले तो, ठीक है। उसके स्ट्रगल को संभालो भैया, उसके पोर्टल को डाटा को निकालो, उसके बाद उसके डाटा को निकाल के उसको रिकंसाइल करो भैया। ये सारा का सारा जो काम होता है वो एक तरीके का स्ट्रगल ही है। और ये सब करते करते भैया पूरा का पूरा दिन निकल जाता है एक सीए का और एक अकाउंटेंट का। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें, ये काम तो करना ही करना है भैया, इसका थोड़ी कुछ आप कुछ कर ही नहीं सकते, करना ही करना है। लेकिन भैया एक तो मैनुअली करो इस काम को और ऊपर से अलग अलग जगहों पे करो, ठीक है। जैसे कोई काम आपका टैली के अंदर हो रहा है, कोई काम आपका एक्सेल के अंदर हो रहा है, कोई काम आपका पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से चीजें हो रही है। तो मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल जगह है जहां पर आपका डाटा मेंटेन हो रहा है। उस डाटा को फिर आप एक जगह पे लाके उसके बाद आप रिकंसाइल करते हो, जिसके अंदर काफी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा एक दूसरे से सिंक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको पोर्टल अलग बोल रहा है, ठीक है, आपका टैली अलग चल रहा है, तो उन सब चीजों को रिकंसाइल करना, पार्टी को मैच करना, भाई ये पार्टी वही वाली पार्टी है जो टैली में चढ़ी हुई है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। अब यही अगर एक दो क्लाइंट होते तो समझ में आता। अब किसी सीए फर्म के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, 20-30 क्लाइंट होते हैं, ठीक है, मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूं। अब उनके लिए वो मैनेज करना एक हेडेक बन जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये जो काम है, क्या कोई है ऐसा सिस्टम जो इस काम को कम कर सके? कोई ऐसा कोई चीज जो ऑल इन वन ऑटोमेशन टूल हो, जो सारी की सारी जो चीजें हैं सब एक जगह पे लाकर एक जगह पे रख दे और सब कुछ ऑटोमेट कर दे। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा डैशबोर्ड जो अकाउंटिंग से लेकर एंड टू एंड रिकंसिलेशन तक आपको सपोर्ट करे, यानी कि ऑल इन वन ऑटोमेशन टूल। कोई मतलब कि आपने सिर्फ एक रॉ डाटा अपलोड करा, ठीक है, चाहे वो बैंक हो, इनवॉइसेस हो, और सब रिकंसिलेशन, परचेजेस, इनवॉइसेस, सबका रिकंसिलेशन सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एक ऑल इन वन ऑटोमेशन टूल। अब इस टूल की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है, ऐसे टूल की जरूरत क्यों है? देखो यार, टाइम बचेगा, ठीक है, आपका जो फोकस है वो मैनुअल काम से हटके एक ऐसे काम की तरफ लगेगा, दिमाग ऐसे काम की तरफ लगेगा जहां पे आप वैल्यू एडेड सर्विस दे पाओगे क्लाइंट को। एक्यूरेसी तो बढ़ी जाएगी और जो ह्यूमन एरर है वो भैया खत्म हो जाएंगे। अब ये जो ऑटोमेशन है ना भैया, ये फ्यूचर है आने वाला है, कोई लग्जरी नहीं है भैया, ये नेसेसिटी बनने वाली है। क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे, अगर यूज करोगे तभी आप अपनी जो फाइट है उसके अंदर आगे बढ़ पाओगे। और आज की डेट में सब कुछ, जैसे आप देखोगे, सब कुछ डिजिटल होते आ रहा है भैया। तो इस जमाने के अंदर भैया आपको ऑटोमेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चाहे अगर आप एक अकाउंटेंट हो, चाहे आप सीए हो, चाहे एसएमई हो, अगर आपने अपने प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करा तो भैया आप रह जाओगे पीछे और मैनुअल काम में ही लगे रह जाओगे। अब भैया इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहा है वो एक एआई प्लेटफॉर्म है सुवित नाम से, ठीक है। वो ये जितना भी काम है सबको ऑटोमेट कर देता है एक ही अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, सुवित के ऊपर। यहां पर आप सब कुछ एंड टू एंड, यानी अकाउंटिंग से लेकर रिकंसिलेशन तक एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, सुवित प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं सुवित किस तरीके से काम करता है आपका। सबसे पहले तो यार अकाउंटिंग, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं करोगे रिकंसिलेशन किसका करोगे? तो अकाउंटिंग किस तरीके से यहां पर होगी, जो आप मैनुअली करते हो ना, एक एक करके एंट्री, बैंक स्टेटमेंट देखिए एक एक करके एंट्रियां चल रही है, परचेज देखिए एक एक करके एंट्रियां चल रही है। नहीं भैया, आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, अपलोड करनी है सुवित के ऊपर, ऑटोमेटिकली सब कुछ फैच हो जाएगा, टैली में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। परचेजेस के अंदर भैया, परचेज या तो रजिस्टर आपके पास कोई मेंटेन है, अगर नहीं है तो टूबी का डाटा निकाला आपने, टूबी को डायरेक्टली अपलोड कर दिया सुवित के ऊपर, आपकी ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज हो जाएंगी। और सबसे बढ़िया चीज, ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे पार्टी के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके लेजर्स भी क्रिएट कर देगा टैली के अंदर। अब आप बोलते हो यार मेरे पास तो परचेजेस के बिल पड़े हुए हैं, तो परचेजेस के बिल्स अपलोड कर दो, परचेजेस के बिल अपलोड कर दो फोटो खींचकर, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसकी भी एंट्री कर देगा। सेल्स के बिल है, उसकी फोटो खींचो, उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो यानी कि सब कुछ आपका ऑटोमेट हो जाएगा और सब कुछ इजी प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि कोई भी मैनुअल आपको एंट्री नहीं करनी, सब कुछ ऑटोमेट हो गया अब यहाँ पर। चलो अब बात कर लेते हैं रिकंसिलेशन के बारे में भैया। तो रिकंसिलेशन में आप क्या करते हो, अकाउंटिंग आपने कर ली, सारी टैली आपकी रेडी होगी। अब आपको क्या करना पड़ता है, पोर्टल निकाल के एक एक करके डाटा मैच करना पड़ता है, ठीक है। आप मैनुअली एक्सेल के अंदर करते हो, झंझट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका जो सुवित प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, जीएसटी या टूबी सिर्फ अपलोड करना है, ऑटोमेटिकली जो टैली में डाटा में एंट्री हो रखी है वो उससे सब कुछ मैच कर लेगा, आपस में रिकंसाइल कर लेगा। जो दिक्कतें होंगी आपको बता देगा, भैया ये दिक्कतें हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इनवॉइस नंबर इससे मैच नहीं कर रहा, ये अमाउंट इससे मैच नहीं कर रहा, सब कुछ आपको एक कंसाइज डैशबोर्ड पे लाके दे देगा। यानी कि जो आप घंटे लगाते हो ना 2B 2A 2B सबको रिकंसाइल करने में, भैया ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका सब कुछ रिकंसाइल करके दे देगा। और विद इन मिनट्स आपके पास एक रिकंसिलेशन रिपोर्ट रेडी हो जाएगी, जिसके अंदर आप देख पाओगे भैया किस किस में क्या क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद भैया जो आपकी आईटीसी की कैलकुलेशन होती है, जो आप मैनुअली करते हो, कितना एलिजिबल हूं, कितना नहीं हूं, कैसे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भैया ये जो सुवित का प्लेटफॉर्म है
ये आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आईटीसी कैलकुलेट करके देगा। कोई भी आपको मैनुअल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, आपको बता देगा भैया इतने आप एलिजिबल हो, इतने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और इस बेसिस पे आपको बता। अभी जितना भी हमने काम वाम करा ना, ये सब कुछ आपका एक ही डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि जो भी हमने आईटीसी कैलकुलेट करा, ठीक है, जो भी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, जीएसटी के जो भी सेल्स हुई है, अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज दिखाई दे रहा है, कोई पेंडिंग रिकंसिलेशन है या नहीं है, वो सब कुछ आपका एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। और सुविध के ऊपर जो डाटा है वो फुल्ली सिक्योर्ड है और एनक्रिप्टेड है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि क्लाउड स्टोरेज के ऊपर है, यानी कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के भी कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको सीए फर्म के अंदर ही बैठना है या आपको अपनी फर्म के अंदर बैठ के ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए होंगे भैया, ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको टाइम बचाना है, आपको स्मार्ट भी बनना है, और सुविध आपका इसमें परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। तो आज ही विजिट करो सुविध के प्लेटफॉर्म पर और ऑटोमेशन को एक्सपीरियंस करो। एक बार ट्राई करोगे तो मैनुअल काम जो है वो भूल जाओगे। ट्रायल इसका फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।